हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हो गए। सुबह के बजने वाले हैं 10। मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है और हम सुबह से उठे। आज अपना वही डेली का काम है, खाना पीना, झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर हमने नहाया धोया, कपड़े वपड़े धुले। कपड़े वपड़े धुलने के बाद फिर हमने खाना बनाया। खाने में बनाए थे आज आलू टमाटर की सब्ज़ी और आलू के पराठा। तो खाना आना सारा कुछ बना चुके हैं। देखिए सब कुछ साफ पड़ा है एकदम। ये सब्जी रखी है, उसमें कटोरे में रोटी रखी है, बर्तन भी हमने धुल लिए हैं अभी अभी। सारे काम कर चुके हैं, आज रेडी हो गए बिल्कुल। बर्तन भी धुल लिए, पानी भी सारा भर के देखो रख दिया हमने। ये देखो रखा है, क्योंकि आज सारा काम इसलिए जल्दी हो गया। मेरा जो सुपुत्र है बेटा मेरा, वो सो रहा है। ये देखो कबाड़े की मच्छरदानी में सो रहा है। ये देखो ये सो रहा है। और हम अपना सारा काम करके रेडी हो गए हैं। अब करेंगे सिलाई। अभी देखो क्या पता ये उठ भी जाए, उठ भी सकता है नहीं भी उठ सकता है। देखो धूप इतनी तेज़ निकली है, कल तो बारिश हुई थी और आज धूप निकली है बहुत तेज़ से। इतने सारे कपड़े धुले हमने, ये देखो पड़े और वो पड़े वहाँ पे। और बाहर का नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग अपना शाम को, जैसा कि पता ही आप लोगों को, यहीं लेटते हैं डेली। यहाँ पे लेटने के आराम से, अंदर कहीं जगह नहीं है। देखिए यहाँ पे कहाँ लेटना होगा, कहीं जगह है यहाँ अंदर। पिछली साल यहाँ लेटा करते तो बहुत गर्मी लगती थी। वहाँ पे कूलर रखा था, यहाँ पे हम लेटते थे, यहाँ पे बउआ के पापा लेटते थे चारपाई बिछा के। ये मेरी अलमारी रखी, इसमें सारा सामान रखा है बउआ की। ये देखो दवाई रखी है, इसको फ्रीज में रखना है तो इसको उठा के फ्रीज में, ख़राब हो जाती है बाहर रखे। और एक और सिरप मंगाई थी, वो मिली नहीं कल। इतनी सारी दवाइयाँ रखी हैं उसकी, देखो ये देखो। और फ्रीज में कुछ नहीं, ये तरोई पड़ी है, ये रखा दूध, पानी वानी रखा है सारा कुछ। ये निरमा की पैकेट खाली हो गई है तो इसको दूसरी लेनी पड़ेगी, ख़त्म हो गए। ये देखो एक बरसिया रखी है, गौरी शंकर रखी है। ये देखो यहाँ पे ये रखे, इनकी मेरे यहाँ पूजा की जाती तो ये रखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग अभी हमने खाना खाया नहीं है, पता नहीं क्यों मन नहीं करता खाना खा। अभी तक मेरे सर में दर्द नहीं होता था, बंद हो गया था। 2-3-4 दिन से फिर से स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों। ये इस साइड होता है, यहाँ पे हल्का हल्का सा मतलब होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं होता। पंखा चालू कर दे, क्योंकि उधर कूलर की हवा बउआ को लग रही है, तो ये लगा है पंखा, ये भी चलेगा। धूम धड़ाक बंदम। ये स्टार्ट हो गया, देखो चल गया। आज तो कूलर रात को चलाया ही नहीं हमने, इतनी सर्दी लग रही थी तो यही चलाते रहे हम लोग बैठे बैठे। बाकी दोस्तों गरीबी के हाल बहुत ख़राब है। देखो हम कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं ये टूटी चप्पल पहनने, छिटी बांधे हुए हैं इसमें। देखो ये देखो बंदी है छिटी। इतनी गरीबी है मेरे पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सिलाई करते वो घर में खर्च हो जाता, कहीं कुछ। और मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो चोट लगी है, ये दर्द होता रहता, हमने जान ही नहीं पाई। तो आज कम से कम 15 दिन हो गए दर्द होते धीरे धीरे। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ये अभी आज मैंने सुबह देखा इसमें कि चोट लगी थी। अब हम जा रहे हैं अपने, इसमें ट्यूब वगैरह लगाएंगे, थोड़ा बहुत सिलाई करेंगे। और थक गए काम करते करते तो लेटे हैं अपनी, थोड़ी देर आराम से मस्ती कर रहे हैं। अभी लाइट चली जाएगी 10 बजे। 10 बजने में अभी 40-50 मिनट, 40 मिनट बाकी है 55। और देखो सबको गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ भी नहीं रही, मेरे इतनी तेज घमौरियाँ निकल रखी हैं हाथ में, कुछ पूछो। ये देखो बहुत तेज, बहुत गर्मी पड़ रही दोस्तों, पूछो ना। तो बारिश हो रही सही से, कल हुई थोड़ी सी ऐसी जरा सी
ये 10-15-20 मिनट हुई होगी, खूब पूजा हुई होगी तब, और बस बंद हो गया। लेकिन रात को सर्दी बढ़ गई, और अभी सुबह सुबह देखो इतनी तेज धूप निकली है कि पूछो ना। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है गर्मी की वजह से, सर भी दर्द होता रहता है और काम भी करना पड़ता है। अभी यह काम तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाएंगे नहीं तो खाने को कहाँ रखा है, कोई दूसरा तो है नहीं मेरे लिए बनाने के लिए कि हम कब बनाएं कब खाएं, कौन बनाएगा मेरे यहाँ पे तो हम खाते। मेरी मम्मी होती तो मेरी मम्मी बना देती थी, हम अपने घर पे थे तो मेरे घर पे इतना काम ही नहीं पता चलता था। अपना आराम से सुबह उठे, नहाया धोया और सब्जी पराठा बना के खा लिए, नहीं तो चाय बन गई तो चाय पराठा खा के चले गए स्कूल। पढ़ने जाते थे तब तो मम्मी बनाती थे, पढ़ाने लगे तो हम फिर मतलब हम ही घर में बड़े थे तो हम ही अपना काम करते थे। सुबह उठे, अपने झाड़ू वाड़ू लगाई, नहाया धोया, खाना पीना बनाया और चले गए स्कूल पढ़ाने के लिए। वहाँ से लौट के आए 3 बजे, फिर अपना खाना पीना खाया। और मेरी मम्मी भी सिलाई करती हैं दोस्तों, तो वो भी अपना सिलाई करके खर्चा चला रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके पापा आए नहीं और भाई दोनों की तबीयत सही नहीं है, अभी बुखार चल रहा है। उनकी भी तबीयत ख़राब है, कल मैंने बात की थी उनसे तो बोल रही थी बेटी बुखार आ गया हमें, तो उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो वो भी बुखार जुकाम में है। हमारा तो जुकाम अभी भी ठीक नहीं है सही से, सब लोग बीमार पड़े हैं, तो वो भी बेचारी अपना खर्चा चलाती हैं मशीन ही चला के। मेरे जैसे हालात उनके भी हैं। देखो ये पति देव कब जाएंगे कोई पता नहीं, जाएंगे कब। अगर ये चले गए फिर उस दिन हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये अपनी सिलाई मशीन, ये सारा सामान जितना यहाँ रखा है, पर्दे सब अंदर रख के कमरे में, और हम भी यहाँ से 1-2-3 फिर वहीं जाएंगे, वहीं काम किया करेंगे। वहाँ के लोग आपको देखने को मिला करेंगे, अपनी मम्मी को दिखाएंगे, भाइयों को दिखाएंगे, अपना घर का टूर कराएंगे। और यहाँ पे कहीं जा नहीं पाते खेतों पे, वहाँ पे तो अपना चलो ऐसा है खेतों पे भी चले जाओ घूमने टहलने, इधर उधर निकल जाओ। और बउआ भी मेरे साथ जाएगा, बउआ भी यहाँ अपने नानी के यहाँ पे रहेगा, जो कुछ रहे 1-2 महीने जितना दिन मतलब ये काम करेंगे बाहर उतना दिन वहाँ पे रहेंगे हम। यहाँ क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये लोग कोई भी काम बताओ ये लोग सुनते नहीं हैं, अब यह सुनते नहीं है तो हमें तो मजबूरी में वहाँ पे अपना कोई टेंशन नहीं है। एक भाई तो रहेगा, एक अगर चला गया बाहर तो एक तो रहना ही है घर पे, तो वो अपना मैंने। और वहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई चीज़ की मतलब लेना देना है तो हम ही चले गए ले आए जाते, तो यहाँ तो भैया जा नहीं सकते। यहाँ की हम बहू हैं, वहाँ की हम बिटिया हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि बहू शहरों में मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुएं चाहे कहीं भी चली जाए मार्केट वगैरह कर लाती हैं अपना, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पे देहातों में पहली बात तो मेरे यहाँ पे इतना दूर मार्केट है, जा भी नहीं सकते। और मेरे यहाँ घर पे वहाँ मायके में वो मेरा तो पास में है ये मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर है, बेला पड़ता है, 10 मिनट लगते हैं साइकिल से। हम तो स्कूल जब जाते साइकिल से जाते थे पढ़ाने, बेला ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, अपने आराम से पढ़ाते रहते थे वहीं। कोई भी काम हुआ मम्मी ने बोल दिया ऐसा काम करके लाना, फ़ोन लेके जाते थे अपना, बात फ़ोन किया उन्होंने बता दिया, बस पैसे हैं तब भी नहीं है तब भी। वहाँ पे मतलब दुकानदार जानने लगे थे थोड़ा बहुत, तो अपना उधार भी ले लेते थे किसी से कहीं, और नहीं अगर पैसे तो वैसे लेके जाते थे। तो वह अपने 100-200 तो लेके जाते ही थे डेली अपना, कभी भी खाली हाथ तो गए नहीं हम वहाँ पे। यहाँ भी कभी कभी ऐसा हो जाता पैसे ही नहीं रहते, और मेरे पास जब पता पैसे नहीं रहते मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। और मेरे पति देव के पास पैसे नहीं रहते, उन्हें कोई टेंशन नहीं वो टेंशन फ्री रहते हैं और हमें टेंशन हो जाती है। अभी थोड़ी वो सिलाई कर ली है 200-300-400 रुपये की, इतना खर्चा चल रहा है घर का, चला रहे हैं उल्टा सीधा जैसा भी है भैया, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बउआ मेरा मौज से सो रहा है, देखो कितने आराम से, मच्छरदानी लगा दी, तौलिया उड़ा दी ताकि सर्दी ना लगे इसको, और अपना लेटे हुए सो रहे हैं मस्ती से। अभी उठेंगे फिर इनको नहलाएंगे, बिना ही नहाया सो गया। सुबह दूध पिलाया, बस दूध पिला के फिर बोला मम्मा निन्नी, बस सो गया लेट के आराम से।
रात को 10-11 बजे तक खेलता है। और इतना कल हमें नींद लगी, हम सोने लग रहे और वो खेलने के लिए अपने पापा के ऊपर बैठा जाके गोद पे, पेट पे खेल रहा, मस्ती कर रहा, हमें नींद आ रही, दोनों लोग को नींद आ रही क्योंकि काम पड़ जाता है ज़्यादा। और वहाँ पे भी मकान मेरा बन रहा है तो वो भी मतलब थक जाते, दिन भर लगे रहते, सीमेंट मोरम, कहीं ईंटें डालो, कहीं ये करो, कहीं वो करो, मिस्त्री मसाला पकड़ाओ, फलाना करो, ढिकाना, काफ़ी सारा बहुत सारा काम हो जाता, बहुत मेहनत पड़ रही वहाँ पे। अब पापा जी मेरे अभी दिल्ली चले गए हैं, थोड़ा उनका काम है तो अब इनको ही मैनेज करना पड़ रहा है सारा कुछ वहाँ का, तो वो देखते रहते अपना आराम से बैठ के, कोई टेंशन नहीं होती। घर में माँ बाप का सहाय ही बहुत होता है, चाहे भले ही मेरे पापा जी हमें, पापा और मम्मी हम लोगों को नहीं कुछ देते खाने के लिए ना पीने के लिए, मतलब कोई टेंशन, लेकिन हमें ये टेंशन तो नहीं है कि वहाँ खेत में क्या बिगड़ रहा क्या नहीं बिगड़ रहा, यहाँ वहाँ पे काम चल रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है, ये वो काफ़ी मतलब माँ बाप यार होते ही ऐसे हैं। मेरे पिताजी नहीं रहे तो हम लोगों को उस चीज़ का अब एहसास हुआ है, जब थे तब एहसास नहीं था कि पिता की मतलब पिता का होना कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, और जब नहीं है तो अब एहसास हो रहा है कि हाँ पिता के ना होने पर क्या क्या गुजरती है, क्या कैसे कैसे झेलना पड़ता है। मेरे पापा जी जब थे तो मेरे भाइयों को कोई टेंशन नहीं थी, खेत में क्या करना है, कैसे करनी है खेती, क्या करना है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्चा चलेगा घर का, कोई टेंशन नहीं है। अब उनको बहुत सारी टेंशनें हो गई। तो ये होता है कि बाप का होना और ना होना। बाप कितना भी बुजुर्ग हो बस बैठा रहे घर पे, कम से कम कुछ नहीं, अगर तुम्हें कमा के नहीं देगा तो कम से कम तुम्हें रास्ता तो बताएगा कि हाँ ये मतलब यहाँ से ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये सही है, ये गलत है, तुम्हें सही राह, सही और गलत की अच्छी राह दिखाएंगे। क्योंकि हम लोग तो भाई अभी बच्चे हैं उनके सामने, उन्होंने काफ़ी ज़िंदगी देख डाली और हम लोग अभी बच्चे ही हैं उनके सामने, 20-22-24-25 साल के हैं तो क्या हुआ, बच्चे ही हैं अभी उनके सामने। तो इतने बड़े तो हो गए ना, इतना ज़िंदगी का तजुर्बा है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। तो बाकी दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।